back to my channel Learning Science with Aishwarya. How are you all doing? I hope you all are good, right? So apart from the normal lectures or videos, today I'm going to share with you something new and interesting. Yes. And जो कुछ भी मैं शेयर करने वाली हूँ वो आपको वीडियो में पता लग ही जाएगा. ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इसको पूरा देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा. अब in science we know that we have so many branches like chemistry, physics and biology. These three are the main branches. Now if we talk about biology, we know that biology is mainly study of plants and animals. Bio means living organisms. So now if we say that what are plants, हम plants को कैसे बता सकते हैं कि हाँ क्या उसकी एक परिभाषा रहती है कि हाँ प्लांट्स ही होते हैं. सो यूजुअली इन वेरी इजी वे और आप कह सकते हो लेमन फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स वही होते हैं जिनमें रूट होता है, स्टेम होता है, लीव होता है. दीज थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स आर देयर, रूट, स्टेम एंड लीव्स. ओके, लीव्स आर ग्रीन इन कलर. दे usually produce food during the process of photosynthesis. All these things we usually know all these about the plants. Okay, so हम ये चीज़ें समझते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं. अब अगर हम उस पूरे प्लान का सिर्फ एक पार्ट लें, लीफ, यस, ग्रीन लीफ, उसको देखें तो क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा कि जो लीफ होता है उसका एक अपना ही वर्ल्ड होता है, एक अपनी ही दुनिया होती है ना. इंटरेस्टिंग, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. यूजुअली तो हम जब भी कहीं गार्डन में जाते हैं, गार्डनिंग करते हैं या कुछ करते हैं, हम ज़रा भी सोचते नहीं है कि उसको एकदम से प्लक कर लेते हैं और ऐसे देखकर या कुछ भी प्लेइंग लाइक दैट कभी हम नोटिस नहीं करते, वो चीज़ें ध्यान नहीं देते. बट अब से आप ज़रूर सोच सकते हैं, जब भी आप कुछ ऐसा करने जाओ उससे पहले आप ये ज़रूर सोच लो कि जो लीफ होता है उसकी भी एक अपनी दुनिया है, उसमें भी क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग. क्योंकि लीफ भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या बनाता है, फूड बनाता है. यस, यू नो द प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस. बट द टॉपिक टुडे विच आई एम गोइंग टू टेक इज दैट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द लीफ. यस, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है. हमको तो नॉर्मली हम कह देते हैं ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल होता है और क्या होता है. ओके, सो वही चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो लीफ में प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द लीफ देयर इज़ अ स्पेसिफिक पैटर्न. जब भी आप लीफ ड्रॉ करते हो, कुछ लाइन्स बनाते हो ना, यस, वो लाइन्स क्या होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लीफ के स्ट्रक्चर में. सो वही चीज़ें हम सब आज डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो प्लीज़ इसे अब शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, this is the anatomy of leaf or structure of leaf. I have already marked all the important parts of the leaf. अब आप देख सकते हैं जो स्टेम का पार्ट होता है, जहाँ से petiole स्टार्ट होती है लीफ की, that portion of stem is actually called as node. Alright, and the portion of the leaf which is directly attached to that node, it is called as petiole. Okay, and then the broad structure is leaf, where the green colored structure जो पूरा covered होता है chlorophyll, उस पूरे structure को हम leaf lamina बोलते हैं. जो point portion होता है, last part होता है leaf का, उसको हम tip बोलते हैं. margins को हम leaf blade बोलते हैं. और आप देख सकते हो the center is occupied with a straight line. okay, एक center में जो line है that is called as midrib, and from the midrib the veins which are arising, those are called as simply veins. Okay, the lines which are arising from the midrib, that is known as vein. So these are the structures present inside the leaf. This is the leaf of the guava plant, friends. Okay, ये leaf है, काफ़ी broad leaf होती है उसकी. Okay, this is green colored chlorophyll. मैंने आपको बताया था कि जो leaf होता है वो arise करता है stem से, right? Which part? स्टॉक, विच इज़ कॉल्ड एज पिट्यूल. सो यही वो पिट्यूल है, जी हाँ, जो स्टेम की नोड से अराइज हो रहा है. एंड द होल स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर जो पूरे लीफ में स्प्रेड होता है, क्लोरोफिल होता है, बट उसको हम पूरा जो कवर करता है लीफ को, उसको हम लीफ लैमिना बोलते हैं. ऑलराइट, उसे लीफ लैमिना कहेंगे हम. अब आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी क्लियरली इन दिस वीडियो, that we have this is the
side portion which is called leaf blade, and this center portion is called as midrib. और क्या आप इस midrib से ये lines देख सकते हैं जो arise हो रही हैं? Can you see these lines which are, yes, these lines which are arising from the midrib? These lines are called as veins. These are not just lines, but these are called veins, all right? And the pattern of these veins makes venation. यही वो important चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. एक जो डिज़ाइन बन जाता है लीफ में वेन्स का, उसको क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड एज वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स. नाउ फ्रॉम दीज वेन्स, सी मिडरिब से वेन्स अराइज हो रही है, एंड ये जो स्मॉल स्मॉल वेन्स मैं आपको बता रही हूँ ये क्या है? वेनलेट्स. और ये वेनलेट्स कहाँ से अराइज हो रही है? वेन्स से. ओके, सो दैट्स वाई द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन अ लीफ इज कॉल्ड एज वेनेशन. यस, सो दिस इज द लोअर सरफेस, यू कैन सी दिस वन, जो नीचे वाला होता है, और जो ऊपर वाला होता है इसको हम अपर सरफेस बोलते हैं लीफ का. आपको पता है दोनों सरफेसेस पे स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज. ओके, this is actually the thing which I wanted to show you, venation. You can see this is a regular pattern made in this leaf. There are so many plants, not only this plant, which will show you such type of venation, and this venation is called as reticulate venation. Yes, reticulate means which forms a network. Okay. फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरी तरह की वेनेशन बताने जा रही हूँ. नॉट ओनली वी हैव रेटिकुलेट वेनेशन, वी हैव वन मोर टाइप ऑफ वेनेशन, दैट इज़ पैरेलल वेनेशन. और वो ज़्यादातर किस में शो होती है? ग्रास में. सो ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो लीफ है वो ग्रास की एक स्पीशीज़ की लीफ है. ओके, एज यू कैन सी क्लियरली दिस इज़ अगेन ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर, ग्रीन ही है. बट यहाँ पर आप क्या देख सकते हो? एक चीज़ बहुत ईजिली नोटिसेबल है, वो ये है कि जो वेन्स हैं, येस, दीज वेन्स आर एक्चुअली रनिंग पैरेलल. दे आर नॉट टचिंग मिडरिब, या वो मिडरिब से राइज नहीं हो रही है. ओके, यू कैन सी द सेंटर लाइन इज ऑक्यूपाइड बाय द मिडरिब, जैसे दूसरी वाली लीफ में था. बट द वेन्स आर पैरेलल, दे आर रनिंग पैरेलल, दे आर नॉट टचिंग द मिडरिब, not even from a single point. This is the lower side of the leaf, okay, and that is the upper side of the leaf. All right, so where the veins never touch the midrib, they run parallel to the midrib, that type of venation is called parallel venation, and it is most commonly seen in grass and other species of grass. Okay, so this is actually the venation. So आज आपने क्या सीखा, क्या learn किया? That venation is what? The arrangement of veins and veinlets. Okay, that is of two types, reticulate venation and parallel venation. Thanks for watching.